राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉलोअर्स हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो इलेक्ट्रोमोपैथी में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चिकित्सा जगत की सेवा कर रहे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं, कुछ जानने के इच्छुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है लाइक शेयर का भी बटन प्रेस कर दें। आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों। उससे पहले मैं अपने दोनों ग्रुप के सभी साथियों से मेरा ये संदेश है कि मैंने जब से फिजियोलॉजी का ये स्टार्ट किया है तब से जो है इस वीडियो को बहुत कम लाइक कर रहे हैं, बहुत कम व्यूअर जो है इसके व्यूज मिल रहे हैं हमें। यानी कि जितने हमारे ग्रुप के साथी हैं वो भी इनको पूरा नहीं देखते। लगभग 600 डॉक्टरों में से केवल जो है 170 180 इतने साथी जो हमारे इसको देख पा रहे हैं, बाकी को तो जो है इसकी तरफ देखते भी नहीं है। बस उन साथियों का केवल यही मकसद होता है कि उनके पास अगर कोई पेशेंट आ जाता है, चाहे उसके बारे में कुछ भी पता ना हो उनको, उस रिपोर्ट को भेज देंगे, उसे पूछेंगे इसको क्या बीमारी है और कौन सा ट्रीटमेंट इसको दें। बस उनका इतना ही वास्ता मेरे से है, उनका सीखने का कोई वास्ता नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे साथियों से जो केवल सिर्फ जो है ट्रीटमेंट लेने के लिए ही, जो है प्रोटोकॉल जानने के लिए जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सीखने के इच्छुक नहीं है, तो वो साथी इस ग्रुप से लेफ्ट आउट कर जाएं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ये मैं बड़े दुखी हृदय से जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे साथियों की यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो जिस उद्देश्य के लिए जिस पर्पज़ के लिए हम ये वीडियो लेक्चर जो है आपके सामने लेकर के आते हैं, उसको अगर आप नहीं देखेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, फिर किस प्रकार से आपका जो है नॉलेज जो है वो गेन होगा, किस प्रकार से जो है आप अपना ज्ञान का वर्धन करेंगे। कोई भी लेक्चर जो है वो फालतू नहीं है, उसकी हमारी चिकित्सा प्रैक्टिस के अंदर जो है बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। हम गहन से गहन चीज़ों को समझेंगे तभी जा कर के जो है हम इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जो है हम सफल हो पाएंगे। केवल 38 बेसिक मेडिसिन का ही ये जो है इलेक्ट्रोमोपैथी नहीं है, बहुत बड़ा विशाल एक समुद्र है, अगाध समुद्र है, जिसकी कोई भी था नहीं पा सकता। इसमें जितना भी आप नीचे उतरते जाओगे आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। मेरा उन साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारी वीडियो आए उसको देखें, अच्छी तरह से सुनें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। और मुझे ये पता रहे कि कौन डॉक्टर है जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहा है, कौन जो है कमेंट्स कर रहा है। मुझे इस कमेंट से ही पता चल जाता है कितने साथी इसको देख रहे हैं। बल्कि हमारे ग्रुप से ज़्यादा तो जो हैं वो बाहर के लोग देखते हैं इसको। जैसे कोई पेशेंट है जिनको ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं इनको। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए, जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो जो है लेक्चर बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो लोग बिल्कुल देखते ही नहीं। अगर ऐसी ही हालत जो है सिचुएशन रहती है, कंडीशन रहती है, तो फिर हम ये वीडियो लेक्चर बंद कर देंगे, फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। क्योंकि आपका कार्य तो जो है हमारे कुछ साथियों को छोड़ करके, ज़्यादातर साथियों का यही उद्देश्य रहता है कि बस कोई हमारे पास आ जाए पेशेंट और उसकी मेडिकल रिपोर्ट हम डाल दें और ट्रीटमेंट पूछ ले, बस यही काम है। तो आइए साथियों, आज का हम वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम पिछले कुछ समय से जो है ग्लैंड्स पर चर्चा कर रहे हैं।
10 प्रकार की ग्लैंड्स हमारे शरीर में होती है और हमने एक एक ग्लैंड्स पर जो है चर्चा की है। आज का जो है ग्लैंड हमारी जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, इस पर चर्चा करेंगे। गोनाड्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये अंतिम जो है गोनाड्स का ग्लैंड्स का अंतिम ये जो है हमारा चैप्टर है, लेक्चर है। तो एड्रिनल ग्लैंड साथियों, ये एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो किडनियाँ होती है, किडनियों के ऊपर जो है उसके ऊपर त्रिकोणीय रेक्टेंगल के रूप में जो है ये बने होते हैं और जो है इनका कलर जो है वो येलोस होता है, पीला कलर होता है। इनका वजन जो है 4 से 5 ग्राम के लगभग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक अंदरूनी भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और अंदरूनी भाग को हम मेडुला के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या है साथियों, इसका हम टेक्निकल नाम दिया है 3F F, यानी कि फियर, फाइट और फ्लाइट। कई बार क्या होता है साथियों, हमें जो है अचानक हम कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से कोई ऐसा हिंसक जीव हमारे सामने आ जाए तो हम उसको एकदम देख करके डर जाते हैं और डर करके फिर भागने लगते हैं। तो ये काम कौन करता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता है। डरने का कार्य है, लड़ाई करने का भी है। अगर हमें दिखता है तो इसके लड़ सकते हैं तो उसे लड़ते भी हैं, और ये दिखता है कि लड़ने का नहीं है, वहाँ से भागने का भी कार्य है। तो यानी कि ये फियर, फाइट और फ्लाइट यानी 3F के नाम से इसको हम ये भी कहते हैं, इस ग्लैंड को। इसके साथ साथ में ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये सेक्स को भी जो है कंट्रोल करती है। स्ट्रेस है, साल्ट है और स्टीरॉयड है, ये सबको जो है कंट्रोल करती है। इसलिए इस ग्लैंड्स को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कह सकते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। पहले इसके बाहरी भाग के बारे में बात करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो साथियों ये 3 प्रकार की जो है हार्मोन बनाता है। एक है ग्लूकोकोर्टिकोइड यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन। दूसरा हमारा है मिनरल कोर्टिकोइड यानी जिसको हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा जो है वो है एंड्रोजन यानी जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो साथियों इसमें जो कोर्टिसोल है, पहले नंबर का जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है साथियों मेटाबॉलिज्म को जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है। और जो स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस को भी ये स्ट्रेस से ये फाइट करने का काम करता है। क्योंकि साथियों कोर्टिसोल है तो ये किसी प्रकार का जो है उसके अंदर सूजन है या कोई एलर्जी है उसको भी ये दूर करने का काम करता है। इसके साथ साथ में लीवर के प्रोटीन को ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा है एल्डोस्टेरोन यानी कि मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन। एल्डोस्टेरोन साथियों क्या करता है, ये हमारी बॉडी में पानी है, पोटाशियम है, सोडियम है, उसका वो बैलेंस बना करके रखता है। किडनी और जो हमारी इनलार्ज बड़ी आंत है उस पर ये नियंत्रण करके जो है मल और यूरिन के द्वारा जो है सोडियम को बाहर जाने से रोकता है। जब कभी एल्डोस्टेरोन के फंक्शन में जो है कमी आ जाती है, हाइपो फंक्शन हो जाता है, तो जो है आंत और किडनी के द्वारा जो है वो सोडियम और पानी का अवशोषण नहीं होता और वो जो का तो जो है शरीर से निकल जाता है। परिणाम क्या होता है, उसमें जो है
डिहाइड्रेट होकर के बॉडी जो है उसका बीपी डाउन हो जाता है, डाउन गिर जाता है, और उसके साथ साथ उसको दस्त लग करके जो है सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये जो काम है ये एल्डोस्टेरोन करता है, बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड को रोक करके रखता है, जिससे बीपी मेंटेन रहता है शरीर में। तीसरा जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है साथियों, ये जो है प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था को दर्शाने का काम करता है। जैसे जवानी की शुरुआत होती है, किशोर से युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है तो दाढ़ी मूछ आ जाती है, उसकी आवाज़ उसकी मोटी हो जाती है, शरीर भी जो है उसका डेवलप हो जाता है, इसके साथ साथ चेहरे पर दाढ़ियाँ वगैरह आ जाती है, आवाज़ मोटियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो है उसको सिम्टम्स जो है उसके अंदर निकल आते हैं। इसके साथ साथ में डीएनए और आरएनए को भी स्टिमुलेट करता है, और बनता ये फीमेल में भी है साथियों, लेकिन फीमेल में बहुत कम मात्रा में बनता है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में अगर फीमेल में बना तो उसमें पुरुष के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, चेहरे पर दाढ़ी आने लग जाती है, और स्किन जो है वो हार्ड होने लगती है, उसकी मोटे टाइप की होने लगती है, और चाल जो है उसकी आदमियों जैसी, पुरुष जैसी चाल उसकी हो जाती है। तो ये जो है हमारे जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से जो है हार्मोन निकलते हैं। अब इसी का दूसरा जो है वो मेडुला, जो आंतरिक भाग है वो मेडुला है। मेडुला में भी साथियों 2 प्रकार के हार्मोन का जो है निर्माण होता है, और ये हार्मोन क्या टायरोसिन अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। इनमें एक है एड्रिनल, एक है नोर एड्रिनल। एड्रिनल या फिर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रिनल, नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जो है इनको हम जानते हैं। एपिनेफ्रिन का कार्य क्या है साथियों, ये लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है, आपने डाइजेशन लीवर के अंदर पढ़ा होगा, हमने बताया था पीछे कि लीवर का काम है जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करना। तो ये लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन का उपयोग 15 to 40% जो है बढ़ जाता है। लंग्स ब्रोंकियल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर यह कम निकलेगा तो बीपी डाउन आ जाएगा, और ज़्यादा निकलेगा तो बीपी हाई हो जाएगा साथियों। इसके अतिरिक्त स्केलेटल और कार्डियक मसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती है साथियों, उनको ये जो है वो डायलेट करता है, उनका ने फैलावा करता है, फैला देता है उसको। लेकिन ये जो एब्डोमेन ऑर्गन है और स्किन की जो वेसल्स है उनको ये कंस्ट्रिक्ट करता है। यूरिनरी के ब्लैडर को जो है ये रिलैक्स करने का कार्य करता है, और जो स्फिंक्टर है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर है या वो जो है रेक्टम का जो है एनस का स्फिंक्टर है, उसको जो है ये कंस्ट्रिक्ट करता है। इसके साथ साथ में साथियों ये एंजाइटी को भी बढ़ाने का जो है काम करता है। ये है हमारा नोर एपिनेफ्रिन। और दूसरा जो इसका हार्मोन है वो है नोर एपिनेफ्रिन। सॉरी, ये पहले वाला था एपिनेफ्रिन और ये दूसरा वाला है नोर एपिनेफ्रिन। अब नोर एपिनेफ्रिन क्या है, ये जैसे हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसकी मोटिलिटी को जो है ये कम करता है, जीआईटी की मोटिलिटी को कम करने का ये कार्य करता है। सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक जो बीपी होते हैं दोनों को ये बढ़ाता है, लंग्स की मसल्स को खोलता है, ये इसके कार्य है। तो ये था साथियों जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड का वर्क। अब इसके बाद में हम आते हैं गोनाड्स पे। गोनाड्स साथियों जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं, जो है जिसको एग्स बोलते हैं। टेस्ट से एग्स निकलता है, जैसे शुक्राणु निकलते हैं उसी प्रकार ओवरी से एग्स निकलता है जहाँ फर्मेंटेशन होता है। तो साथियों
इसमें क्या है कि ये भी जो है स्टीरॉयड के से ही बनते हैं, ये हार्मोन जो है स्टीरॉयड से ही बनते हैं। अब इसमें क्या है कि साथियों जो टेस्टिस है वो एंड्रोजन, यानी कि जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोला, अभी पीछे पीछे हमने बताया था आपको कोर्टिसोल के कोर्टेक्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन होता है साथियों। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म्स की जो है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट करना, यानी कि शुक्राणु का विकास और जो है उसको बनाने का काम और उसके डेवलपमेंट करने का, उसको विकसित करने का कार्य करता है। दूसरा जो इसका काम है वो प्यूबर्टी, यानी कि युवा अवस्था के जो लक्षण होते हैं, युवा अवस्था की जो सिचुएशन होती है उनको दिखाने का काम करता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना है, कद का बढ़ना है, दाढ़ी मूछ आ जाना है और बॉडी स्ट्रोंग होना, चौड़ी छाती हो जाना है, तो ये काम जो है हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरा है साथियों ओवरी। ओवरी के अंदर कौन से बनते हैं? एक एस्ट्रोजन बनता है, एक प्रोजेस्टेरोन बनता है, एक रिलैक्सिन बनता है, रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है साथियों? ये ओम की डेवलपमेंट करता है, ओम की जो है ये डेवलपमेंट करता है। जब भी कोई बच्ची जैसे जन्म लेती है तो उसकी ओवरी में क्या होता है कि लाखों जो है ओम होते हैं साथियों, यौवन ओम होते हैं। टाइम के साथ साथ उनका जो है वो विकास भी होता है। प्यूबर्टी की आयु के लक्षण जो उसमें झलकने लगते हैं, जैसे स्त्रियों में जैसे क्या करता है, ये ब्रेस्ट को बढ़ा देता है, आवाज़ को पतली करना, स्किन को सॉफ्ट कर देना, और जो उसके हिप का साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाना, मेंसेस का आना आदि जो है ये सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं यौनावस्था आते ही। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि साथियों, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है ये यूटरस की गर्भाशय की वाल को स्ट्रोंग करता है। अगर ये एंडोमेट्रियम की जो है वाल है नहीं बनेगी तो क्या है कि गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा उसका। ये एंडोमेट्रियम की वाल जो ये हमारा जो है प्रोजेस्टेरोन ही बनाता है। तो किसी को देखा होगा कि किसी को जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो 2-3 महीने के बाद में उसका जो है सडनली वो गर्भपात हो जाता है, हर दूसरे तीसरे महीने हो जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि वो एंडोमेट्रियम की जो वाल है वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती, उसके अंदर एंडोमेट्रियम की वाल नहीं बनती है। तो उसमें जो है प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन उसके अंदर उसको लगाए जाते हैं, जिससे वो एंडोमेट्रियम की वाल बन करके जो है उसके अंदर होने वाले बच्चे का जो है वो सुरक्षा करती है, उसमें वो बच्चा पनपता है, फिर विकसित होता है, डेवलप होता है। ये एस्ट्रोजन का जो है इसमें काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम है। और रिलैक्सिन क्या करता है साथियों, जब लेबर पेन होती हैं तो उस समय जो है ये उनको इजी बना देता है, गर्भाशय को और रिलैक्स कर देता है, ये खुल जाता है, गर्भाशय का मुख खुल जाता है और जो गर्भ शिशु है वो आसानी से इजीली बाहर आ जाता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है। तो साथियों ये थे हमारे ग्लैंड्स, 10 प्रकार की ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, सब पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। जो हमारे नए साथी हैं वो इस चैनल को जो है एक सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में ज़रूर इसको जो है शेयर करें। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।